कृपा निधान जगत गुरु, वे संसार ताप हरण है। करुणामय सब दुख हरो, वे शरण जोग दयाल है। दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ, हीन समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधव है। पुरीता हाँ बलहारी तिन पंखियाँ, जंगल जिन्ना वासो। कक्कर चुगन थाल वसन, रबना छोड़न पासो। चौर छतर तख्त दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र गोद विच विराजमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी, फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी के साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी के जन्म दिहाड़े को समर्पित भिलाई दीयां संगतां वालों नाल दे नाल चमकौर की गढ़ी दे विच उन्होंने एक गवाही है। कैसे उन्होंने बालक उम्र दे विच रणदत्ते विच जहर दिखा गए। उस गुर इतिहास के झात मारिए श्रवण करना करो जी। कल के समागमां विच आपने श्रवण किया सी। गुरु साहिब सच्चे पातशाह ने खंडे की पौल बख्श करके खालसा पंथ साज दिता है। इत्थे गुलामी के संगलों को तोड़न दे लई एक अकाल पुरख की एक खुदा की बंदगी विच संसार लैण वाले सिखा ने कदम कदम ते कलमा पढ़न तो इनकार किया। कदम कदम से मुगलों के नाल जंग युद्ध इस कारण होए ने भी ये चीज नहीं मंनते, ये कलमा नहीं पढ़ते, ये सिर नहीं झुकाते। गुलामी के संगल तोड़न के लिए साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने मुगलिया सल्तनत के नाल मत्था लाया। उन्होंने जंग करनी तो ठीक है, पर वो 22 धार के राजे जिन्हों के दादे हीमचंद वर्गिया के वड्डे इन्होंने 22 इलाकों के 22 राजियां के राजपूत राजे ग्वालियर के किले चों किसी समय गुरु हरगोबिंद साहिब ने छड़ाए सन। इधर छेवें पातशाह का पुत्रा कलगीधर ते उधर उन्हां राजियां दे पुत्रे ने ये राजे हीमचंद। उदों भी ग्वालियर चों छड़ाया ते अज भी सदा लई गुलामी के संगलों चों छड़ाउण लई कलगीधर ने तलवार चुकी गई। पर इन्हां मूर्खां ने
गुरु की तलवार गुरु का तख्त तो ताज वेख के महसूस किया भी किते साडा ही ना राज खो लवे। जेड़ा लंबा समा गुलामी विच रहिंदा है, गुलामी के शंगलों नाल उहनूं मोह हो जाता है। गुलामी के शंगल कट्टण आए पातशाह भी अपना दुश्मन समझ लिया इस देश के लोगों ने। औरंगजेब नूं एक चिट्ठी लिखी भी जे कलगीधर नूं आनंदां दी पुरी दे विचों खदेड़िया ना गया, खत्म ना किया गया, ये बगावत की अग अज केवल आनंदपुरी विच है, सारे भारत दे विच बगावत शुरू हो जाएगी तेरे खिलाफ। आनंदपुरों कढ़ दईए किले बना के बैठा, इथों खदेड़ दईए या खत्म कर दईए, होर कोई हल नहीं। सच्चे पातशाह सिखां दे समेत आनंदां दी पुरी विच ने 22 धार के राजियां ने औरंगजेब दीयां फौजां नाल लैके 1704 मई का महीना गर्मी के दिन जेठ हाड़ का समा 1704 के विच घेरा पा लिया। 1699 में अमृत संचार होया, खालसा सजिया ते केवल 5 सालों के गिरद गिरद समय में घेरा पा लिया। औरंगजेब दीयां फौजां दे 2 महान जरनैल ने, एक वजीर खान ते दूसरा जिहड़ा सूबा है जलंधर का जबरदस्त खान। इन्हां हज़ारां फौजां लैके बादशाह नूं घेर लिया। उत्थे धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के जंग नूं बयान करता अल्लाह यार खां जोगी, वो महान मुसलमान 5 वक्त का नमाजी मुसलमान, वो गुरु के जंग नूं बयान करता है। वो कहता है जिस दम अनंतपुर में सतगुरु मुकीम थे, हमगा घर के लोग थे और कुछ नदीम थे, किले को घेरे हुए चारों तरफ से गनीम थे, चारों तरफ से किले को घेरे गनीम थे। टूटे से रिश्क के दिल सिंगो 2 नीम थे, चौवां पासियां तो आनंदां दी पूरी नूं घेरा पै गया। बादशाह दे कोल थोड़े सिंह ने और वो जिहड़े सिंह ने वो भी भुखे पाने, क्योंकि राशन पानी बंद कर दिता किले विच जा। उन्हां दे पास थोड़े सिंह ने, प्यासे थे और भूख की शिद्दत भी कमाल थी। सी मुक्त सर सी फौज और वो भी निडाल थी। वो फारसी दे विच फारसी दा महान फनकार अल्लाह यार खां जोगी लिखदा भी मुक्त सर मुट्ठी पर फौज है और वो भी भुखी है। जदों भोजन ना अंदर जाए तो बंदा निढाल गया तो हो ही जाता। थोड़ी फौज है वो भी भुखी है। टुट गए ने सिंह, भुख दे नाल टुट गए ने सिंह, ते सामने की है अदा की फौज के, अदा कहते ने दुश्मन, अदा का मतलब है दुश्मन। अदा की फौज के ना शुमारो हिसाब थे। दुश्मन किन्ने ने दी गिनती हुई, दुश्मना की फौज की गिनती नहीं। सरदार फौज के एक नहीं 2 नवाब थे। अदा की फौज
के ना शुमारो हिसाब थे, सरदार फौज के एक नहीं दो नवाब थे। दो जरनैल जबरदस्त खां ते वजीर खां, दोवां नवाबां ने हजारां फौजां नूं लैके घेरा पा लिया। राजे कई पहाड़ के हमरकाब थे ते नाल उन्हां दे भाई धार दे राजे भी ने, वो भी उन्हां दे साथी बन के आए ने। सिंह थोड़े ते राजे बहुते ने, सिपाही बहुते ने, सेना बहुती है, गिनती कोई है नहीं। आखन लगे अदा की फौज के ना शुमारो हिसाब थे। गिनती तो बाहर फौजां सी, मुट्ठी पर बापू दे कोल सिंह ने। थोड़े सिंघां नूं घेरा पै गया। कलगीधर बादशाह ने अपने प्यारे सिखां नाल ये वचन किया है। आखन लगे वीरो, मैं चाहता नहीं तुसी अजाई शहीदियां पाओ, गिनती बड़ी है, साडी गिनती थोड़ी है। सिखों की आरज़ू थी, सिखों की आरज़ू थी कि लड़कर शहीद हों। सतगुर यह सोचते थे ना जाया मुरीद हों। सिख के अंगारे भर दिते ने सिखां विच, और हर एक सिख की लालसा है भी ये जिहड़ा मौत का दरिया चढ़ के आया है, इहदे नाल टकरा जाइए, इहदे नाल भिड़ जाइए, शहादत पा जाइए। ते कलगीधर चाहते सी भी नहीं, अजाई नहीं मैं किसी को शहीद होने देगा, अजाई नहीं मैं किसी की जान जान देनी। एक मुखातिब होकर सिंघां नाल वचन किया, कहते माना के अपनी फौज निहायत है मुख्तसर, घेरे हुए है हमको हजारों ही अहल सर। छोड़ेगा अपने आप को इनके रहम पर, तो इसमें भी अपनी इज्जत अजमत का है खतर। जान बचाने का एक जरिया है, इन्हां दे रहमो करम ते अपने आप को छड़ देगी, बावां खड़ियां कर देगी। जान बच जाएगी, इज्जत नहीं रहनी, आबरू नहीं रहनी, शकीर नहीं रहना। हुण जान बचाउणी है कि दुनिया दियां बुलंदियां ते धरू तारे वांगू वडियाई खटनी है, चमकना है। सिंघां नूं कहंदे दस दो, बावां खड़ियां करनियां कि जग लड़ना। ते सिंह फिर गरज के बोले ने बादशाह लड़ांगे, ते कहंदे गिणती बड़ी है, लड़िया नहीं जा सकता। कलगीधर कहते गिनती बड़ी है, किवें लड़ोगे? फर्क हो रही है सिंघां, असी नहीं लड़ना, या भाई दया सिंह ने नहीं लड़ना, लड़ाउण वाला कलगीधर है। फर्क हो रही है। ते भाई दया सिंह वर्गिया ने एक वचन किया, कहते तू आप ही ते बाणी विच कहंदा है, वो जिहड़ा खसम है ना, गुरु नानक है कलगीधर, जेड़ियां तेरे पास बरकतां ने, भावें सामने लखां फौजां होण, इन्हां फौजां दा उन्ना चिर डर है जिन्ना चिर तेरा साया नहीं साडे ते, जिन्ना चिर तेरा सिर ते हथ नहीं। जे हाथ रख दवें ते बाणी में ते गल आखी है, सिंह बिलाई होए गयो तृण मेर दफीता। होवेगा शेर अपने घर, जदों गुरु के प्यारे सिखां दे सामने आउंदा है ते सिंह बिलाई होए गयो, बिल्ली बन जाता है। ये होणगे बहाज, पर तेरियां चिड़ियां ने जिन्हां अमृत दे छिट्टे चखे ने, उन्हां सामने का कोई नहीं। ये होणगे शेर,
साडी कतार नूं भावें कोई गिदड़ा दी डार आखे, पर तेरा थापड़ा होवे सही गिदड़ भी शेरां दे पर। तृण बेद खीता, ये शेरां वर्गे मुगल बिल्लियां बन जाणगे ते साडे वर्गे कख तृण इन्हां नूं पहाड़ां वर्गे नजरी आउणगे, पर बकायदा शर्त यह है भी तेरा थापड़ा होवे। उत्थे फिर कलगीधर ने गरज के आख्या, अल्लाह यार खां लिखते ने, कलगीधर फिर गरज के कहते, आज ही मैं चिड़ियों को लड़ा दूंगा बाज से, मगर कछ फायदा नहीं तरको ताज से। कहते अज फिर तरको ताज दौड़ भज की लोड़ नहीं, अज फिर भजन नठन की लोड़ नहीं। जे प्यार जे ये आश है मेरे ताई तुहानू, ते वाकया ही अज चिड़ियां नूं बाजां नाल लड़ावांगा। बाज कौन ने? मुगलिया सल्तनत के वो जरनैल जिन्हां दे पंजे च बड़ी ताकत है। सारी उम्र तीर चलाउंदियां तलवारबाजी विच लगी है, ते चिड़ियां गुरु के सिखों दे सारी उम्र पाड़ा ही फेरदे रहे, पोने हत्थां वाले लंगर छक लिया, कपड़े ला लए, बाणी पढ़ती, लड़ना किथे आउंदा। एक बने वो ने जिहड़े बाबर किया तो पठाणा तो लंबे समय तो तैमूर वर्गिया तो हिमायू वर्गिया तो खानदानी तलवारीए कई कुलां पिछे जग युद्ध करदियां रहीआं ने, ते एक बने वो ने जिहड़े 700 तो गुलाम ने। इन्हां क्यों भी हिंदुस्तान के लोगों ने तख्त पुट दिता है। जे तख्त पुटण जोगे हुंदे ते 700 साल के तख्त के थले बड़े रहे। ये कलगीधर ने छापड़े दिनके तख्त पटाए, ना किसी गुरु पीर ने अगे पटाया है, ना कोई पैगंबर, ना कोई 33 करोड़ देवता। इत्थे दया सिंह कहंदा तेरा थापड़ा होवे ते शेरां वर्गे मुगल बिल्लियां बन जाणगे साडे सामने। ये बरकतां कलगीधर तो बिना इस रूहे जमीन ते किसी पैगंबर गुरु पीर कोल नहीं। चिड़ियां नूं बाजां नाल लड़ा देना, गिदड़ा तो शेरां दीयां डारां उड़ा देणियां, ये बरकतां सिर्फ ते मां गुजरी दे दुआरे कलगीधर दे थापड़े विच सन। कहंदे ठीक है, हुण फिर जंग होवेगा। सौण आया, क्षमा न करे। 2.5 कोह दी दूरी ते 22 धार दे राजे ना पलंगियां ते बैठ के ते ताश खेडदे ने, चौपड़ खेडदे ने, जुआ खेडदे। शायद सुभा कलगीधर ने किले तो किले की अटारी तो एक पहाड़ा वाल नूं तीर छड्डिया। कर उदेश सूबा जह बैठियो तित को सतगुर त्यागा। कर उदेश सूबा जह बैठियो तित को सतगुर त्यागा। हुतो पर्यंत थिरियो जिस ऊपर पावै जह सर लागा। पावे दे विच जाके तीर लगा जिथे सूबे बैठे थे। वजीर खां बैठा है उस पलंगे ते, 22 धार दे राजे नाल बैठे ने। वो खबरा तीर पावे विच लगा ते पावा जिहड़ा सी पाट गया, टुट गया ते मंजे तो सारे नीचे हो गए, डिग गए। वो खबरा तीर फड़िया वजीर खां ने ते खबरे तीर की नोक ते सोना लगा। लोहे का खबरा तीर ते उत्ते चढ़िया है, झाल बनी है सोने। उत्थे कवि संतोख सिंह जी लिखते ने, वो जिहड़ा तीर है ना, तीर दियां कानियां विच भी कई जगह, हाड़े विच भी कई जगह नगीने जड़े हुंदे सन पातशाह दे। एडा दयालु है, दुश्मन की हिक बिन्ने ते कलगीधर दे शस्त्र नाल शहीद होने वाला ते पता है दरगाह नूं जावेगा, नरकां नूं ते जाणो रहा, भावें दुश्मन भी है। किते मैदाने जग विच रुलदा गुलदा किसे दे नजरी पै जावे
ते तीर नाल लगा सोना ये कंकड़ ये नगीने ला के दी अंतिम क्रिया ही कर लैणगे इहदे परिवार दे लोग। इहदे परिवार का गुजारा ही चल जाएगा। मर गया तनख्वाह आनी नहीं, घर में सफौती दे कुछ ना कुछ प्रबंध कर दिंदे सन हर एक का। एडा दयालु है दादा दादा एक है सबको देवनहार। वो नहीं वेंदा है मुसलमान ने, ये सिख ने, ये हिंदू ने, सबना नूं देण वाला। तीर फड़ लिया हाथ विच। जेर दस्त नाम का एक सूबा सी, उन्हें जदों तीर फड़िया ना ते वजीर खान आखण लगा भी एडी दूरों तीर किने मारिया। तीर वाल वेखा ते किसी सूरबीर का तीर ते है नहीं, किसी सिपाही का तीर ते है नहीं। सिपाहियों के तीरां नाल सोना तो मड़िया नहीं होना। कहता है सिपाही के लोगों को लुट के खा जाए, किसी को सोना की देना इन्होंने। ये कोई बादशाह भी है ते दरिया दिल दरवेश भी है जिहदे तीर ते सोना लगे। जदों तीर की भोग कढ़ी ते भीम चंद आखण लगा इत्थे कलगीधर दा तीर। जेर दस्त हैरानी विच है, जेर दस्त निज दस्त निकासियो कह वजीद खां शंगा। हथा नाल कढ़ के तीर इतनी दूर शर पहुंचियो जिनको कहा ओज निज अंगा। कहंदा जेदा तीर इन्नी दूर मार करदा है ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਨਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਸਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਕੁੰਬਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਆਏ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾਮਾਤ ਖਾਈ ਹੈ। 2.5 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ 2.5 ਕੋਹ। 2.5 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਹੂਬਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। उन्हें एक चिट्ठी फड़ी, एक कागज फड़िया, ध्यान दो। उधर वजीर खां गल्लां करदा, इधर कलगीधर बादशाह ने कागज का टुकड़ा फड़ लिया। कागज का टुकड़ा लै करके सतगुर सच्चे पातशाह ने फारसी के हरफ लिख दिए और उसे ये वचन लिखते ने दानशमंद दानशकीनस दानशवंत दानशकीनस। दानशवंत शूरबीर बंदा, गुणी बंदा, मेहनती बंदा। कहते हो जेड़ा भी कर्म करता खुब के करता है। जे वो तलवार चुकता है तलवार का अभ्यास करता है, तलुख चुकता ते तीर अंदाजी का अभ्यास करता। कोई करामात नहीं लिखन लगे, ये मैं मेहनत की हुई है, ये मैं तीर अंदाजी की मेहनत की हुई है। मनुखी जामे विच निरंकार आया ते जो धोरिया कीड़िया मकौड़िया ना, आप कीड़े मकौड़े नहीं होते, सब बंदे की की औकात है दसो। हौसला देण दी भी किते भाजी ना जान, हौसला देण दी कह रहे ने भी नहीं मेरे कोई करामात नहीं, ये ते मैं मेहनत का सदका एडी दूर निशाना ला लिया। वैसे गुरु नूं सिखना नहीं पैंदा, गुरु नूं मेहनत नहीं करनी पई, गुरु तो सब नूं पढ़ाउंदा है। ते जे गुरु नहीं सिखना पै तो फिर गुरु काहदा? रब का ना होया जे रब नूं सिखना पै गया, किते रब भी सिखदा वेखिया जे। वो कहते नहीं भाई डरो ना, भै ना रखो, डरो ना, मैं ते मेहनत
मेहनतां कीतियां ने, मैं ते तीर अंदाजी विच नपुन होया बैठा मेहनत करके। वो सोची पै गए भी मेहनत तो अर्जन ने भी बड़ी कीती सी। इत्थे छत दे मच्छी ते फुंड लई 2.5 कोह ते पावा ते उहदे तो नहीं फुंडिया गया, मेहनत कर ली नहीं है करामात है। कागज को श्री सतगुर लेकर हर्फ फारसी केरे, लिखत भय तिस ऊपर आशे, रिपुन गुरदंत कनेरे। दुश्मनां नूं चिट्ठी लिखदे, दानशवंत दानश की नश विद्या को अभिलाषा। मैं अभ्यास किया है विद्या का, करे निता प्रत होए तह प्राप्त। हाँ, जे तुसी भी रोज मेहनत करोगे तो तुहानू भी ये निशाना प्राप्त हो सकता। 2.5 कोह ते गल्लां करदे ने ते इह किले विच बैठा ही बुझी जाता। इहदे कोल गुरु कोल कैमरा ही इत्थां दा सारियां दे अंदर दी फोटो खिच लैंदा। एवें तो नहीं उन्होंने ये गल कहिंदे अंतरजामी पुरख विधाते शरदा मन की। जेड़ा सवाल है तेरा शरदा है पूरी करना। इन्हां सवाल किया भी करामात है, कहंदा नहीं खबरे तीर नाल तू कागज दिता बन धागे नाल। हुण पलंगे नवें ते ही बहना सी ना वजीर खान। इधरों एक तीर आया तो वह नवें मंजे के पलंगे विच वजा ते पलंगे होनी फिर बूदे हो गए। जेल दस्तौरी दी वजीर खान कहता भी तू हुण उन्ना चिर उडीकना जिन्ना चिर छाती नहीं साडी बनी जाती, चल दौड़ चलीए। जेड़ा वार वार पावे फुंडदा है, की तेरी छाती नहीं फुंड सकदा? जदों चिट्ठी पढ़ी ना ते चिट्ठी पढ़िया ते उत्ते की लिखिया, करामात को कहर कह बंड करत नानके माही। अपने प्यारियां लई ते गुरु करामात वरतदा, झोलियां भर लई ते वरतदा। ये कहंदे नहीं मैं कहर नहीं करांगा तुहाडे ते, मैदाने जंग विच मैं करामात नहीं विखाउंदा। इहदे गुजरी दे दुलारियां दियां बाहां दा बाला ते किन्ना कुछ बाल होगा उहदे विच भी 2.5 कोह दे उत्ते जिहदा निशाना जाता। वो 4-5 किलोमीटर बन जाता है। इत्थों लाओगा साहब ते फिर पाले दे विच मारना असंभव है। किहदे लई? बंदे दे लई। गुरु दे लई कुछ भी संभव नहीं। गुरु दे लई कोई भी कर्म नहीं जिहड़ा वो कर नहीं सकता। रब दे लई कुछ भी संभव नहीं। करण कारण समर्थ, जो चाहे कर सकता है। जदों चिट्ठी पढ़ी ना एक बार आओ बैठे सारे भाई धार दे राधे उंगलां मूंह विच पै गईयां। वाह वाह कर उठे कमाल दा सूर मैं कर गीता। नाले वडियाई करते रहंदे, नाल आप कहंदे ने साडी हस्ती ते नहीं इहदे नाल जंग करिए, पर वेखो साडे ते किड्डा मेहरबान है। खुदा दुनिया ते आया है ते सानू जंग करन दा माण बख्श रिहा है। ते जे कदे तीर जेल दस्त छाती च वज भी गया ते खुदा दे चरनां 'च जावांगे, फिक्र क्यों करदा है? होर आनंद माणीए इहदे जंगी दुधी कौतकां दा। आपस दे विच वचन करते हैं, कहते चित दियां गल्लां सन। ओ बैठे ने पता नहीं किवें बुझ लेना। ये वाकया ही करामात है। गुरु गंभीर तीर फतशूरा गंभीर है, डूंगा है। अंदर दियां जानन वाला, अंतर की विद तुम ही जानी, तुम ही सजन सोहेबे। अंदर दी जानदा है, दुख सुख सारियां दे अंदर दे बुझ लैंदा है। तू घट घट के अंतर की जानत है। गुरु गंभीर धीर मत भारी, सब घट अंतर जामी। गुरु गंभीर धीर अत भारी, सब घट अंतर जामी। कौन करे क्षमता तिनकी, करामात है स्वामी। कौन मुकाबला
कौन दिलों दियां जान सकता है? कौन 2.5 कोह ते निशाने फुंड सकता है? इहदे केवल मां गुजरी दा बुलारा है। गल्लां करदे ने, विस्माए ने, हैरानी विच ने, आश्चर्यता विच ने, गुरु दे कौतक वेख के, गुरु की ताकत वेख के। कोस 2.5 हथै निशाना, कोस 2.5 हथै निशाना, 2.5 कोह ते निशाना लाने की समर्था है, होर किसी पास नहीं, होर कोई ये समर्था नहीं रखता। ते कहते फिर असीं इहदा किवें मुकाबला करां? असीं इहदे नाल की लड़ सकते हां? इहदे नाल जंग करना बेफजूल है। गल्लां बातां करदिआं दिन लंघ रहे ने, विਉਂਤ घड़ी गई, राशन पानी बंद कर दो, राशन पानी बंद कर दो। भुखे भाने सिंह जिहड़े ने होर चूर हो जाणगे, अगे भी भोजन कितना का किले कुछ टुट के कुछ गुरु का साथ छड्डणगे। जिहड़े 2-4 गुरु नाल रह जाणगे, उन्हां नूं जिथे मर्जी दबोच लवांगे, ढा लवांगे, जकड़ लवांगे। ये वचन, ये विਉਂਤ आपस में करती गई है। साउण का महीना, बरखा हुई है, कई बीमारियां लग रही हैं, सिंह काबू नहीं आते, कईयां दा नुकसान करवा लिया है वजीर खान ने, कई सूरमे शहीद करवा रहे हैं वजीर खान ने। हुण वेख्या भी ना भुख ना ही टुटदे ने, ते ना ही इन्हां नूं तोड़ने दे लई ये लखां फौजां का बाहूबली काम आ गया। चिट्ठी कली, खुदा की कसम खाने है, कुरान की कसम खाने है, माई धाम के राजे कहते गऊ की कसम खाने, किला छड्ड दो। बादशाह आखन लगे, ये फरेबी लोग ने, इन्हां दा अंदर साफ नहीं, अंदरों साफ नहीं। हुण भुख दे नाल बंदा टुट जाता, बाबा धन्ना टुट गया। बाणी च तां उहने लिखिआ, भुख है भगत ना ईजै, औ पई माला जै, माला अपनी भुखे तो बंदगी नहीं हुंदी। जे कोई अन्न पानी अंदर जाऊ तो तेरा नाम जपांगे, दबदा दे नहीं कहता कुछ खा, टुट जाईदा भुख विच। वड्डे वड्डे टुटदे वेखे ने। सिंघां ने देखिया कि चिट्ठी आई है, तरला लिया बादशाह का भी चली गई। लिखिया तो है भी वो कुछ नहीं आखणगे, शाही मुकाम है आनंदपुर, बाई धार के राजे चाहते ने छड्ड दईए, चले जाइए, नहीं पिछा करनगे। लिखिया हुण साडे कोल निगाह नहीं जिहड़ी अंदर किसी दे वेख सके भी की है, गुरु कोल है। बादशाह ने वेख्या भी इन्हां नूं परख करके उठा दईए, मुगलों की, बाई धार के राजियां ने भी अंदरों के लोग छलिए ने, कपटी लोग ने। गुरु महाराज ने सुना कर दिता भी गधे, खच्चर ते घोड़े साडे ते भुख भख ना मर गए ने। थोड़ा प्रसादी हाथी सी ना, राजे रतन राय ने दिता सी, वो चौर करता हुंदा सी महाराज ते। पूछ तो लैके सुंड तक एक चिट्टी धारी सी उहदे शरीर दे, प्रसादी हाथी, जिहदे करके भीम चंद झगड़ा करदा सी गुरु नाल। गुरु साहब का प्रसादी हाथी भी कहते भुख नाल तड़प के मर गया सी, घोड़े मर गए, कई जान नालों नाले सिंघां की जान निकल गई। कुछ टुटे हुए सिंघां ने आख्या किला छड्डीए। बादशाह के कहण उत्ते बाहरों मोहला ने खच्चरां गड्डियां का प्रबंध कर दिता।
जो पाटा पुराना कपड़ा लकड़ा घाह फूस पत्ते लद दिते गए, उत्ते सोहनी मखमली चादर विछा दी, ओढ़ दी, कपड़ा पा दिता, खच्चर लद के किंकरां नाल पत्थरां नाल गड्ढे लद के फाटे पुराने कपड़ियां नाल लकड़ा नाल गड्ढे लद के ते जदों तोरे ना तो मखमली विछाई वेख के मुगलों ने समझिया भी ਜਿਹੜੀਆਂ वस्तुआं ओढ़िया ही ढकिया ही मखमली चादर नाल है, उन्होंने अंदर किन्ने हीरे जवाहरात होणगे। हजे शौक आ गई हटे ने कसम तोड़ दी, टुट के पै गए थे। जदों चादर चुकते हैं थलों भी निकलता, ठीक है, थलों भी निकलते, पाटे पुराने कपड़े लकड़ा घाह फूस पत्ते, शर्मिंदे हो गए। ते बादशाह सिंघां नूं कहंदे भी वेख लो इन्हां ने कसम किदां मारी, ते जिद्दां ओह छित्र खिलारे ने ना इदां खिलारे पा देने सी तुहाडे शरीर। आ असर होना सी तुहाडा। एक दिन लंघदा, 2 दिन लंघे, 3 दिन लंघे, भुख ते भुख फिर सताउंदी है। बाहरों स्नेह तुरे ही आउंदे ने भी किला छड्ड दवो, पिछे गलती हो गई, जो होया गलत होया। कुछ सिंघां ने भुख विच टुट के बिदावा दे दिता, और वो 40 नहीं सैकड़े ने। 40 तो वह सी जिहड़े मुड़ आए सन, जिहड़े मुक्ते अखवाए ने, कई नहीं सन मुक्ते। जिहड़ियां मक्खियां ने वेखण नूं दीवे दे इर्द गिर्द पतंगे वांगू ही उड़दियां ने, ते दीवे तो दूरी भी हो जाए तो उन्होंने बहुता मक्खियां का जिहड़ा लगाव है वह गंदगी नाल ही हुंदा, रोशनी नाल नहीं। पतंगा जिहड़ा घूमदा है ना इर्द गिर्द, भुलेखे नाल दूर चलिया भी जाए तो अखीरले साह दीवे की गोद विच ही पूरे करदा, फिर मुड़ के सड़ जाता, स्वाह करता। 40 पतंगे सन जिहड़े नहीं मुड़े, वो मक्खियां वर्गे ने। आ कच्च के व्यापार च चले गए ने, हीरियां नूं छड्ड के। कईयां ने बदावा दे दिता। इतिहास ये गल कहता है कि एक दिन कलगीधर तैरते ने किले विच, किसी रुख के पता नहीं सी पता। दया सिंघा की होया है? कहंदा जी भोजन पानी तुसीं जानी जान हो मुक गया है, तेरे प्यारे सिख बापू हुण पत्ते खा के गुजारा करते हैं। की होया है? किसी रुख ते छिल नहीं दिखती, शक नहीं दिखता। कहते दाता शक ला के रुखां का पानी च उबाल के ते वो जिहड़ा थोड़ा बहुता पानी है वह पी लेंदे, ते कहते ने सदा गुलाब छकिया। आ समा आ गया, साडे नालों बेदागीए भी एक नहीं लख गुणा चंगे ने। उन्होंने 5-6 महीने पत्ता खा के भी गुरु का साथ रखा। 5-6 महीने हुक्म विच ही रहे ने, माड़ा जिहा तिलक गए, कोई गल नहीं, फिर मुड़ आए सन। असीं ते अज तक नहीं मुड़े। वो 5-6 महीने कढ़ गए, 7 महीने कढ़ गए, आपां ते एक दिहाड़ी नहीं कढ़दे गुरु के हुक्म विच। गुरु कहंदा अमृत छको, आपां कहंदे मन साफ। गुरु कहंदा जपजी पढ़ो, आपां कहंदे मन साफ। ते जे छक भी लैंदे आ ते टकाणा तक किली ते टंगी हुंदी किरपान शराबा पीण दे हुंदे आ। एक दिन नहीं कढ़िया जांदा साडे कोल दी रहत विच। एक दिन नहीं साडे कोल 5 बाणियां दा नितनेम ते शाम नूं सोदर ते कीर्तन सोहला पढ़िया जांदा। उन्हां 6 महीने कढ़े ने, 7 महीने कढ़े ने भुखिया। साडी औकात ते उन्हां दे चरनां दी धूड़ वर्गी भी नहीं। अपने दिलां 'च हत्थ मारो, मैनू अपना पता मैं किन्नी को हुक्म अमली करना, जो तुहानू आपदा पता होगा भी किन्ने हुक्म चलते हैं। तो मूँह चुक के आखणगे वो जी बदावा दे गए, गुरु नूं धोखा दे गए। तो मैं कहना तू तो अज तक दे रहे हैं, वो मोड़ आए, वो लाट में बल गए, वो गुरु लिए सब कुछ वार गए। असी अज तक खंडे की पौल नहीं लेंगे, बदावा ही दिता गुरु नूं भी तेरी नहीं मननी। असी साढ़े तो मन साहब
मैं हैरान रह जाना है भी तेरा मन साफ सी, सिर देने वाले भाई दया सिंह का साफ नहीं सी जिन्हें अमृत छकिया, जिन्हें गुरु ने चेला होके अमृत लिया है, जेड़ा कुल कायनात का खसम है, जेड़ा खुद खुदा कर ओदा मन ही सी साफ, ते तेरा मन मूत्र दे लिफाफे का मन साफ है, सारा शरीर गंदगी कढ़दा है, मैं ग्रह श्रव है पवित्रा, नवा छेका जो गंदगी है, नौ छेक ही ने ना शरीर से आखणगे मन साफ है। जुती जिहड़ी है बड़ी साफ है, पाँच पूछ करवाना है। गुरुद्वारे तो बाहर किसी नूं आखियां मेरी जुती है ते मथे ना ला, आपदे ते मैं की लाउणी, चुक के इहदे पालसे सिर विच छड्डूगा भी तेरा दिमाग घुम गया, किते जुत्तियां भी सिर नूं लाई ना, छाप ते बड़ी है। ओहो जुत्ती किते गुरु दे द्वारे ते आ जावे ते माइयां बीबियां भैणां सिंह चुक चुक के जुत्तियां ही जुमी जाते। जुत्ती दी औकात वेखो, गुरु घर तो बाहर चार दीवारी तो बाहर ते अंदर आउंदियां ही मथे नूं लाउंदे ने लोग, पता नहीं किहदी है, कौन पा के आया, कदी है ना साथ हुक्म विच आउण वाले दी इन्नी वडियाई है, जुत्ती नूं मथे ना लाउंदे ने। एक बार 5 वक्त दा 5 कंकारी हो, जिवें 5 वक्त दे नवाजी मुसलमान वीर ने अपने नित दे नेम नूं नहीं छड्डदे, जिवें हिंदू गायत्री नहीं छड्डदा, सिखा तू जपजी जाप सवाइए चौपई नंद पढ़ते सही, मर्यादा विच ते आ इदां कदर वधेगी जिद्दां उस जुत्ती दी गुरू घर आके वध, किहड़ा मन साफ चुकी फिरदा। दीन दुनिया के बादशाह कुछ सिंघां ने दावा दे दिता, कुछ नहीं आख्या, मुगड़ा खुश ने, गुरु नाल बाहर आउंदा ते हमला कर देना सी, क्योंकि गुरु साहब नूं नहीं ना चाहुंदे, गुरु साहब का शीश कलम करना है। पता है भी ये ऐसी बगावत की चंगियाड़ी उची है, नंदा की पुरी तुझे ना भुली ते मुगलिया सल्तनत का तख्त बुझ जाएगा इस देश। कले सिंह निकलते वेख के कख नहीं आख्या मुगला भी चंगा होया खिलर गए, गुरु नूं ढा लवांगे, ते जदों राजा ढा लईए ते फिर प्रजा कादी है, जरनैल डिग पिया ते प्रजा की हार होनी होगी। गुरु महाराज ने क्या भी ठीक है, बेदावा लिख दो भी तुहाडे ते मेरा दावा ही कोई नहीं, बेदावा। वैसे साडे सारिਆਂ ते गुरु का दावा है, खालसा उस गुरु की जगीर है। दास ने बंगला साहब भी जिक्र किया सी, खालस शुद्ध, खालसे का मतलब वो जमीन का टुकड़ा जिहड़ा किसी जिमीदार की मलकीयत नहीं, केवल देश के बादशाह की मालकी है, सीधा बादशाह उहदी उगराई उहनूं खाण वाला है, उहदी कमाई नूं छकण वाला है। असीं किसी देवी देवते की जमीन नहीं, असीं सीधे अकाल पुरख की वाही, खालसा अकाल पुरख की फौज, उहदी फौज है, तां किसी होर अगे नहीं झुकदे, तां मंदिरां मस्जिदां विच नहीं झुकदे, मूर्तां अगे नहीं झुकदे, कबरां अगे नहीं झुकदे, क्योंकि अकाल पुरख की जगीर है खालसा। दावा है वह साडे ते जे नहीं तुसीं दावे विच रहना, शरण विच रहना, तो लिख दवो बेदावा, लिख के चले गए। एक दिन लंघदा, 2 दिन लंघे ने, अज फिर एलची आया, अज औरंगजेब का पैगाम लैके आया, अज फिर सैयद आया, गऊ लैके पंडित आया है, कुरान से लिखी हुई कसम लैके एलची आया है। ते पातशाह ने हुक्म किया भी इनू मेरे को लै आओ। खबर मिल गई भी आया है, दरवाजे दूत आया है मुगलों वालों। इतने में इतला हुई कासिद एक आया है। कासिद कहते हैं दूत नूं, वो जिहड़ा कासिद है दूत है आ गया, सरहंद के नवाब का पैगाम लाया है। इतने में इतला हुई
कासिद एक आया है, सरहद के नवाब का पैगाम लाया है। अल्लाह यार खान जी लिखते ने, तला मिली गुरान की एक दूत आया है, सरहद के नवाब का पैगाम लैके आया है, औरंगजेब का पैगाम लैके आया है। कलगीधर पातशाह कहते लै हुए गुरु के प्यारे खालसे लैन चले गए। जदों चेहरे वाल वेख्या, जदों चेहरे वाल तकिया तो चेहरा उड्या, डर नाल चेहरा मुरझाया पिया है। खालसे दे दरबार में आया है ते खालसे दे दरबार की शानो शौकत, बड़े बड़े गांडीर योधे वेख के, बड़े बड़े सिंघां दे मुशहरे वेख के, वड्डे वड्डे हत्थां विच तेगे वेख के अद्धी जान उच्ची निकल गई। हौसला जिहा करके तुरदा है सिंघां दे नाल, पर ये मैदाने जग की एक मर्यादा, एक लौ है, असूल है भी दूत नूं कुछ नहीं आख्या जाता। दूत का सन्मान रब वांगू किया जाता। कई मर्यादा होंदियां ने जंगां युद्धां विच। बादशाह के दरबार में आ गया, लाया सफीर जिस पै छाया हुआ निराश, दीवान खालसों का जो देखा गया हवा वो गया हवा। टुटे जे बुढ़े जे रंग नाल दरबार में आया। खालसियां दा दीवान सजिया धटिया वेख करके रंग उड़ गया। रंग होश की अद्धी खो बैठा है, डर दे विच डुब गया है ते डर विच डुबे हुए नूं बादशाह ने सवाल किया। आखण लगे, हाँ दस, वो जिहड़ियां शरारती फौजां ने उन्हां दा की सुनेहा लैके आया, साडे लई की सुनेहा लैके आया। दोवें हथ जोड़ दे कलगीधर पातशाह दे अगे, दोवें हाथ जोड़ करके बेनती करन लगा। कहंदा बादशाह, ये कुरान ते लिखी हुई कसम है, ये 22,000 के राजियां का पढ़, ये गऊ की कसम खा रहा है। आ औरंगजेब वालों मैं तुहाडे लई लिखी हुई कसम लैके आया हाँ, पर उन्होंने तुहाडे अगे एक बेनती की है। तुहाडे चरणों में एक बेनती की है। कहने लगा, हजूर का रुतबा बुलंद हो। चरणों में आके आखन लगा, नानक की शान 10वें गुरु में बुलंद हो। कहने लगा, हजूर का रुतबा बुलंद हो। नानक की शान 10वें गुरु में बुलंद हो। हादी हो एक जुमाने के तुम दर्दमंद हो। कीजे मुआफ बात अगर ना पसंद हो। मैं फारसी के बोल इसलिए तुहाडे अगे लिया रहा कि जे कोई सिखां की कविता पढ़ीए तो आप कहना भी एवं वाधू की वडियाई सिखां की अपने गुरु की। बड़े बड़े सिख धर्म तो बाहर भी धुरंधर विद्वान हुए ने। पढ़िया करो, आ शब्द जिहा ही पढ़ते रहणगे जी। सब सिखन का हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। मान लिया शब्द ही गुरु है। ये किथे लिखिया भी होरां धर्मां नूं ना पढ़। आखणगे जी असीं नहीं दसम ग्रंथ पढ़ना, असीं नहीं सरबलों पढ़ना, असीं नहीं किसी धर्म का कोई भी ग्रंथ पढ़ना। मैं कहा जी क्यों? अकेली उन्हें आख्या गुरु मान्यो ग्रंथ। अच्छा जे गीता पढ़ रही तो की गुरु ग्रंथ साहब गुरु नहीं रहते?
फिर बच्चों को स्कूले ना घलिया करो गुरु मान्यो ग्रंथ, हुक्म ही नहीं कुछ पढ़न का। अखबार ना पढ़िया करो जी रोज पढ़ते जी, क्योंकि गुरु मान्यो ग्रंथ है में झक्का मारी जान के गुरु मान वो मान लिया भाई गुरु मान्यो ग्रंथा, जेड़े दसम बाणी का तू खंडन करता है उसे दसम महाराज की कलम नहीं ते आद ग्रंथ नूं गुरु ग्रंथ बनाया। ये सोचा कर जेदी बाणी नूं पढ़ना नहीं चाहता है भी ओदी बाणी है, सब सिखन का हुक्म है गुरु मान्यो। ये भी कलगीधर नहीं गया, फिर ये भी कल नूं आखेगा मैं नहीं मानता, फिर आखेगा भी ये धार्मिक ग्रंथ ही है गुरु नहीं। गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरु मानते हैं, पर यह नहीं आख्या होर ग्रंथां नूं पढ़ना छड्ड दो, विद्या ना लो। ये जान के तर्क करके लोगों को गुमराह करके असीं नहीं दसम पढ़ते, गुरु ने तो आख्या गुरु ग्रंथ गुरु, तो असीं कई बार शशो पंजे पै जाने भी गल तो ठीक करता है। ये गल समझते ही नहीं भी दसम का खंडन कर लिया, तो दसम ग्रंथ के पढ़िया गुरु ग्रंथ साहब का रुतबा नहीं घट चलिया। गीता नूं पढ़िया, बाइबल नूं पढ़िया, कुरान नूं पढ़िया, गुरु ग्रंथ साहब का रुतबा नहीं घट चलिया। ये गुमराह किया जाता तुहानूं। वो फनकार फारसी का लिखता है, कहता कलगीधर सामने आके कहता तू हादी है जमाने का, मालिक है जमाने का, तू अवतार है, तू साई है, तू खुद खुदा का अवतार है, नूर है, सबना दे दुख कट्टण वाला है, दर्द मिटाउण वाला है। मैं पहला ही हाथ जोड़ के बेनती कर दवा भी जे मेरी कोई गल ना पसंद हुई तो मैनू माफ कर दे। ये जो मैं बोलन लगा ये मैं नहीं कह रहा, आ मेरे जेड़े मालिक ने उन्होंने मैनू घलिया, भेजा है मुझको नासिम सरहद ने यहाँ, फरमान शाहे दिल्ली के पाबंद ने यहाँ। दिल्ली तो फरमान आया, मैनू वजीर खान ने भेजना किया, दिल्ली तो फरमान आया, भेजा है मुझे नाजिम सरहद ने जहां। सरहद ने मालिक ने मैनू घलिया, ते घलिया की करना, वो जिहड़ा औरंगजेब का फरमान आया है, पैगाम आया है, फरमान शाहे, शाही फरमान, वो तुहाडे सामने रखना। ते बादशाह कहते भाई रखो। ਉਹਦੇ ਚ औरंगजेब ने लिखिया सी सानू माफ कर दो, मेरे करिंदियां तो बहुत वड्डी गलती हो गई, मेरे करिंदियां ने धोखा दिता तुहानू, कसमां खा के फिर तुहाडा साजो समान लुटण पै गया। ईश्वर मैं कसम खांदा हाँ, रब दा वास्ता जे किला छड्ड के चले जाओ, साडा तुहाडे नाल कोई वैर नहीं, तुहाडे नाल साडा नहीं कोई वैर। आ तुहाडे अपने बाई धार दे राजे जिन्हां दे वड्डियां नूं तुसीं बचाया सी ग्वालियर, नहीं तो साडे जहांगीर ने दे हड्डियां नहीं सी वापस आउण देणियां किले चों इन्हां। इहो दगा कर रहे ने तुहाडे नाल, इहो कह रहे ने तुसीं बगावत कीती है, इहो कह रहे ने नंदा दी पूरी शादी है, बाबा कब्जा करके बैठा है, ये शाही मुकाम है, तुसीं आनंदपुर छड्ड के चले जाओ, साडा कोई तुहाडे नाल निजी वैर नहीं। ये पैगाम दिता गया दीन दुनिया के मालिक गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह नूं कहंदा, छोड़े आनंदपुर, यह शाही मुकाम है, आनंदा दी पुरी नूं छड्ड दिओ, मखसूस इस जगह से तुम्हारा क्या काम है। छोड़े आनंदपुर, यह शाही मुकाम है, मखदूस इस जगह से तुम्हारा क्या काम है। फौजों से और किलों से, जेड़ा फकीर हुंदा कहंदे उन्हें फौजां दे किले की करने, फकीर नूं की लोड़ है फौजां दी, फकीर नूं की लोड़ है किले दी। फौजों से और किलों से तुम्हारा क्या काम है, लड़ना ही जब नहीं है, यह क्या धूमधाम है। जदों लड़ना ही नहीं, जदों है ही फकीर ते कादी धूमधाम है, कादे तख्तो ताज ने, कादियां सेनावां ने।
ये की करना है सब कुछ? जाओ छड़ दो नंदा दी पूरी। जेड़े फकीर होंदे ने जमीन का लालच नहीं करते, छड़ दो, की लेना तुसी नंदा दी पूरी तो। है खैर निशी में अपने कहे पर अमल करो, बेबूद हम दोनों को ना नजरे असल करो। नजरे असल आ जाई ना मरवाओ। तुसी फकीर जे ते फकीर कहते जमीन जायदाद का लालच काहदा है? छड़ दिओ अनंदपुर नूं। आप कहते जे जमीन जायदाद तक तो ताज फौजां दा फकीरां नूं की मानना? हुण अपने कहे ते अमल करके नंदां दी पूरी तुसी छड़ दवो। बेसूद हमदमों को, अपने हमदम हर दम विच नाल रहण वालियां नूं उजाई ना गवाओ। नजरे अजर कर उजाई ना गवाओ, अजाई ना मरवाओ। जाओ नंदां दी पूरी छड़ दवो, नंदां दी पूरी नूं भुल जाओ। दुनिया के हम तो दीन के तुम बादशाह हो। असीं दुनिया दे बादशाह ते तुम दीन दा बादशाह है। लोक परलोक दा, ये औरंगजेब ने लिखा, तू लोक परलोक दा बादशाह है, तू सर्व कायनात दा बादशाह है। दीन के बादशाह हो। दुनिया के हम, दुनिया दे असी बादशाह। दीन दा तुम बादशाह, दुनिया के हम तो दीन के तुम बादशाह हो। आता नहीं यकीन तुम्हें दुनिया की चाह हो। लोक परलोक दा बादशाह एदा लालच क्यों करता है अनंदपुर दा? बड़े विद्वान होंदे शाने लोग, राजियां दे पुत ने, विद्या ते चंगी नहीं हुंदी। देखो किस तरीके नाल कलगीधर बादशाह के हक सच की गल कर रहे हैं। क्योंकि माखोवाल की जमीन कुछ लाख रुपये दे के गुरु तेग बहादुर ने खरीदी सी, नाम आनंदपुर रखिया। ये शाही मुकाम नहीं सी, ये बाईधारियां की जगह नहीं सी, मालकी है महाराज की। कोई छाप लाड़ नहीं कब्जा किया, काम सरकार छड़ा ले, नंबरी है। उल्टा कह रहे ने लालच करता है साध। कोई असी दुनिया के बादशाह के लालच करिए, तख्तां का देशों का, तुम परलोक का लोक का बादशाह होके लालच करता है। आ फौजा कादे लई रखियां ने, आ सेना कादे लई रखी है? ये तू की करनियां ने? सतगुरु के पास किस लिए फौजे सिवा हो? ये फौजा तू की करनियां ने? नानक के जानशीन को पब्बे शाह हो। नानक दा जानशीन है। नानक कहंदे फकीर होता, नानक वर्गे फकीर दा जानशीन है। की करने ने तख्तो ताज, की करनियां ने जमीना? नानक के जानशीन हो, क्यों हुब्बे शाह हो। कादा लालच है? तख्तो ताजा नूं ते ठोकरा मारदे ने फकीर ते, जा छड्ड के चला जा। क्यों खिच करदा? क्यों हुब्बे जा हो, क्यों खिच करदा? बादशाह ने ऐसे वचन कीते, सिंहों के साथ, सिंहों के साथ यहाँ 6 सिधारिये। वाहिगुरु जी की फतेह का नारा बुला, फतेह बुला के चले जाओ। फकीरां की सदा इज्जत है, मैदाने जंग नूं छड्ड के चले जाओ। गजा के बुला दो नारा अपना ते चले जाओ। इन्ने बचन पढ़ के सुनाई। ये पैगाम सुनिया बादशाह ने। कुछ समा खामोश हो गए ने। कहते जे मैं नहीं गया तो कहना लुक के भज गया, डर के भज गया। कलगीधर बादशाह ये ख्यालात सुनते ने, पछतावा सुनिया। तो जेडे थोड़े सिंह रह गए ने नाल, उन्होंने भी हुण जिद की है बादशाह चलीए। कलगीधर कहते नहीं, धोखे च रख रहे ने, फिर ये धोखा देंगे।
पर जान नालों प्यारे सिख सी। कहते पातशाह नहीं, इस बार ते औरंगजेब ने लिखे कर गया, अगे दे सिपाहियां धोखा दिता ते कलगीधर पातशाह कहते कुछ दिन होर कढ लवो, दुनिया के तख्तां ते बिठा दवांगा। कहते जी अखीर कहते एक हफ्ता ही कढ लवो। कहते जी एक दिन भी पातशाह नहीं निकलता, ये नालों बाहर निकल के शहीदियां ही पा जाइए, अंदर भी भुखिया मरना है, साथ तेरा छड़ नहीं सकते, तैनू नाल लैके जाना है। ते माता पिता ते अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करते ने। तू गुर पिता, तू है मेरा माता, तू ही पिता है, तू ही माता है। अज ये साड़ी जेद है, साडा तरला है, चल चलिए। शह सुभाव बचन निकल गया, किला ते छड़ दिने हाँ, पर इन्ना क नुकसान उठाओगे जिहदी भरपाई रही दुनिया तक नहीं होगी। एक हफ्ता नहीं सी कढदे, एक दिन नहीं सी कढदे। इतिहास गवाह है, 6 पोह दी रात नूं नगां दी पुरी छड़ी है, 13 पोह तक सारा ही परिवार सरबंसी वार दिता कलगीधर ने। एक हफ्ता नहीं सी ठहरे। 2 साहिबजादे चमकौर की गड़ी में 8 पोह नूं शहीद होए, 13 पोह नूं निके लाल ते मां गुजरी शहीद हुई सरहद दियां नीहां दे। उस इत्थे अज फतेहगढ़ साहब है, 7 दिनों में सारा परिवार ही दुनिया तो, इंसानियत तो, कायनात तो बापू ने फना कर दिता, मार दिता। कहते नुकसान बड़ा हो जाना, कुछ दिन कट लवो। ये भाई धार दे, ये मुगल लोग, ये बाहर मौसम की मार चलते हुए पोह का महीना सी, किथे मई च घेरा ते पोह का महीना, दसंबर का महीना। ये भी बीमारियां विच गलतान डुब गए ने, मर मुक जाने ने। डिगदियां ढहिंदियां नूं ढा लेना, तख्तो ताज तुहाडे पैर चूमेगा पर सिर उठदे नहीं। ते जदों बच्चा जादी जिद करे फिर नुकसान होता। मापे भले लई रोकते टोकते ने, बच्चा समझदा नहीं है, नहीं समझे। बापू नूं पता सी भी सरसा की नदी भी पैर चुमण दी उड़ीक रही है, सरसा ने भी कहर बरसा देना इन्हां उत्ते। इन्हां ने ये भी पैमा शिकन ने, कसमां तोड़न वाले ने, इन्हां ने भी पिछों आके पै जाना। उत्ते जानदा सी अंदर दी गल। ते एलचियां नूं आखण लगे भी चले जाने हैं, पर इदां नहीं होना। हुण डर के नहीं जाना, हुण दौड़ के नहीं जाना, हुण ऐलान करके चलना है। जाओ जाके अपने सूबे सरहद नूं कह दवो भी अज रात नूं असीं चले जाना। ललकारे फौज से किले से निकल चलो, दुश्मन के होशियार रहो और संभल चलो। निकलो किले चो सिंघां नूं कहंदे, पर होशियारी नाल ये धोखेबाज लोग ने, संभल के चलो, निकलो जरूर। दुश्मन देख रहे ने, खालसा निकल रहे, व्योतबंदी की है भी उत्थे मार मारी जाए जिथे बचा ही ना हो सके। हजे इन्हां नूं निकल दो। घेरे चो निकले ही ने, सरसा वालों चल पे ने, ते तुरे तुरे जाते कह रहे ने, अल्लाह यार खां लिखता है, बेवजह है हम तो खुद नहीं चाहते कि जंग हो, लड़ेंगे उससे लड़ने की जिसे उमंग हो, ठोकर से फेंक देंगे जो रास्ते में शंग हो, शर उसका काट लेंगे कहा जिसने तंग हो, मशहूर है कि पाए गदा लंग भी नहीं, पाए गदा लंग भी नहीं लगड़ा। मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं फकीर हाँ, ते फकीरां दा पहला काम शांति प्रेम है, पीरी है।
पर जे कोई फकीर शांति बहाल करनी चाहे तो दुश्मन समझे भी फकीर खनी लंगड़ा है, लड़ नहीं सकता, तो भुलेखे च ना रहो। कहते हो मांगते नहीं, अपने लिए खुदा की जमीन तंग भी नहीं। ये जेड़े फकीर ने मशहूर है कि बाए गदा लवे, साध ना पंगा नहीं लेना चाहिए, कि समझ ना लियो माड़ा है। अपन पता है साध बचन अटलादा, एक बचन भी कर दवे ते कुला दियां कुलां गर्क कर दिंदा। साध माड़ा नहीं होता। हाँ वो फकीरी विच वो चाहता नहीं झगड़ा करना, पर जे वार वार मेरे रस्ते में जाओगे, बेवजह है हम तो खुद नहीं चाहते कि जंग हो, लड़ेंगे उससे लड़ने की जिसे उमंग हो। गुरु दा दर ऐसा है जो मंगदा चूड़ी पा दिंदा है। जे जंग मंगोगे तो जंग ही चूड़ी पावेगा। हाथ जोड़ के आओगे तो छाती ना, प्रेम मंगोगे तो प्रेम मिलेगा, तलवार मंगोगे तो नंगी तलवार मिलेगी। तो जगह फकीरां लई थोड़ी नहीं। मशहूर है कि पाए गदा नंग भी नहीं। ये जिहड़ी जमीन है ना, यदि भी साडे लिए कोई कमी नहीं। अपने लिए खुदा की जमीन तंग भी नहीं। दुश्मनों से हमको आरज़ हुए जंग भी नहीं। और दिल में मेरे कोई इच्छा नहीं मैं जंग लड़ा के, मैं तो लाचार होकर तलवार चुकता है। जदों प्रेम नूं तुसीं लोग समझते नहीं, प्रेम नूं तती तवी ते बहाते जे, प्रेम नूं चांदनी चौक में शहीद कर देंगे जे, फिर मैं तलवार चुकता है। लोगों से हमको आरज़ हुए जंग भी नहीं, वरना दालेरी में कोई पासंग भी नहीं। ये ना समझियो मैं डरता हाँ, मेरे विच दलेरी नहीं, वरना कोई दालेरी में पासंग भी नहीं। ना हटे ना टले। एक गल याद रखियो, मैं लड़ना नहीं चाहता। खुरेंसी वरना खल्क की कब हमको भाती है। खुरेंसी वरना खल्क की कहाँ हमको भाती है। शेरों की फौज कह दे तू कासिब जाती है। खून बहाना मैनू चंगा नहीं लगता। तुसी आख्या आनंदपुर छड्ड दे ते लै फिर शेर हुण दहाड़ के किला छड्डन लगा है, लुक के नहीं। आनंदां दी पूरी छड्ड दित्ती, आनंदपुर का किला छड्ड दिता। ते जे कहते हुण मेरे रस्ते विच आए शेर पढ़ के फतेह बुलाइए, मजबूर हो गए तो लड़ाई दिखाएंगे, फिर तेगे खालसा की सफाई दिखाएंगे। मजबूर हो गए फिर लड़ाई दिखाएंगे, मजबूर हो गए फिर लड़ाई दिखाएंगे, फिर तेगे खालसा की सफाई दिखाएंगे। तुसी किते माला फेरन वाले हाथी ना समझ लो। जे वार वार मेरे सामने रस्ते का बुरा बने, मजबूर होके तुहानू विखावांगा भी ये माड़ा वाले हथ किड्डी सफाई नाल तलवार पाउंदे ने, किड्डी चतुराई नाल तलवार पाउंदे ने। मजबूर हो गए तो लड़ाई दिखाएंगे, फिर तेगे खालसा की सफाई दिखाएंगे। अज परिवार का विछोड़ा पैना है, आनंदा की पूरी छड़ दी। 4 दिशावां तो घेरा पै गया है। पिछों फौजा चढ़ के आ गई वादे तो अगे सरसा नच टप रही है, उछल रही है। थल्यों ठंडी हवा सीत पोदी सीत पैरों चढ़ती है। उत्तों निकी निकी झिम झिम वर्खा होती है। 4 दिशावां तो देवदेव ने घेरा पा लिया खालसे नूं। दुखा की घड़ी टुट गई है। सरसा के कंढे पहुंचना कीता है। शाम के दीवाना में इस इतिहास को अगे तोरांगे, किवें सतपुर नूं खालसा चमकौर की घड़ी पहुंचया, किवें बाबा अजीत सिंह
वो मां सुंदर कौर का दुलारा जंग के मैदान में जूझ के पर जवानी में नाबालग उम्र 17 वरियां की उम्र में दीन लई धर्म लई पुरजा पुरजा कटवाउंदा है। कल के दीवाना में समाप्ति होएगी। इसे समय कल भी दीवान सजणगे और रात तकरीबन 8 बजे तो दीवाना की रफ्ता हो जानी है। पहुँच करके लाहा प्राप्त करो दी भुल चुक दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू